और आइए अब हम आपको सीधे वायनाड लिए चलते हैं। प्रियंका गांधी का वहां पर रोड शो जारी है। नामांकन दाखिल करने के लिए प्रियंका गांधी वहां पर पहुंच रही हैं और आप देखिए उसके पहले ये कांग्रेस का एक तरीके का शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं। तो प्रियंका गांधी अपनी संसदीय राजनीति की शुरुआत करने जा रही हैं। चुनावी राजनीति में अब कूद पड़ी हैं। वायनाड से वो चुनाव लड़ने जा रही हैं। वायनाड वो लोकसभा क्षेत्र जहां पर उपचुनाव हो रहा है। राहुल गांधी ने यहां से चुनाव लड़ा था, वो जीते भी थे, लेकिन यहां वाली सीट उन्होंने जब खाली कर दी तब दोबारा से यहां पर चुनाव हो रहा है। और इस बार इस बाय इलेक्शन में प्रियंका गांधी उम्मीदवार के तौर पर, कांग्रेस की उम्मीदवार के तौर पर। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये खुली बस जिसकी छत पर प्रियंका गांधी और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता नजर आ रहे हैं। तो राहुल गांधी के लिए रोड शो तो करते आपने कई मौकों पर देखा प्रियंका गांधी को, लेकिन आज अब खुद जब वो चुनाव लड़ने के लिए, नामांकन दाखिल करने के लिए जा रही हैं, उस दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और राहुल गांधी, उनके भाई भी आज उनके साथ मौजूद इस मौके पर। तो राहुल गांधी के लिए उन्होंने रोड शो किया था 3 अप्रैल 2024 की तस्वीर। और आज अब देखिए खुद अपने लिए चुनाव प्रचार के लिए निकली हैं, नामांकन दाखिल करने जा रही हैं। प्रियंका के लिए रोड शो में भाई आज मौजूद है, यानी राहुल गांधी को भी आप देख रहे हैं। ये खुली हुई बस जिसकी छत पर तमाम टॉप लीडरशिप कांग्रेस की, और देखिए रॉबर्ट वाड्रा भी, प्रियंका गांधी के पति भी नजर आए अभी इन तस्वीरों में। और केरल कांग्रेस के भी कई वरिष्ठ नेता यहां पर मौजूद हैं। तो आज का दिन जाहिर तौर पर नेहरू गांधी परिवार के लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि प्रियंका गांधी पहली बार चुनावी राजनीति में हाथ आजमाने के लिए उतर चुकी हैं। वायनाड का मुकाबला उनके लिए बहुत कठिन होगा ऐसा तो नहीं कहा जा रहा है, लेकिन चुनाव में तमाम समीकरण देखने को मिलते हैं। इस लिहाज से क्या होगा आने वाले दिनों में वो देखना होगा। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी आशीष सिंह इस वक्त न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, प्रियंका गांधी ने भी अपनी चुनावी राजनीति की शुरुआत कर दी। जी हाँ, बहुत बड़ा मोमेंट है। कांग्रेस पार्टी बहुत समय से अखिलेश, तमाम कार्यकर्ता और नेता ये मांग कर रहे थे साल दर साल कि प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में आ जाना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर उनको आना चाहिए। चुनाव लड़ने की मांग उनको लेकर के बहुत समय पहले से थी। और अब उस सीट को चुना राहुल गांधी को रायबरेली भेज के, जहाँ से उनकी माँ ने अपना एक्टिव पॉलिटिकल उससे संन्यास एक तरह से लिया और उसके बाद वो राज्यसभा में चली गई। राहुल गांधी को यहाँ से शिफ्ट किया गया। ये तय किया गया कि भाई राहुल गांधी वहाँ से सांसद थे, लोगों के अंदर नाराजगी ना हो, साउथ इंडिया में गलत मैसेज ना जाए, कांग्रेस का जो वोट बेस है वो इंटैक्ट रहे और उसको थोड़ा और एक्सपैंड किया जाए। पहले से ही कहा जाता था कि प्रियंका गांधी के अंदर लोग इंदिरा गांधी की छवि देखते हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने जब वो सीट खाली की तब ये तय किया गया कि प्रियंका गांधी इसी सीट से जाकर के नामांकन भरे और चुनाव लड़े। और उसके बाद ये मोमेंट आ गया है जब प्रियंका गांधी आज अपना नामांकन दाखिल करने के लिए जा रही है। 1:15 बजे का वक्त करीब हमें बताया गया कलपेटा में जब वो पहुंचेंगी कलेक्ट्रेट में, जहां पर वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तस्वीरों में हम देख सकते हैं उनके पीछे उनके बेटे रेहान भी है, राहुल गांधी उनके साथ है, रॉबर्ट वाड्रा उनके साथ है, कांग्रेस अध्यक्ष वहां गए हुए हैं, मिसेस गांधी, सोनिया गांधी उनकी माँ वहां पर गई हुई है। हालांकि इस रोड शो में ऑब्वियसली वो अपने सेहत का ध्यान रखते हुए बस के ऊपर है नहीं। मैं आपको एक और बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, ये तस्वीरें देखिए जो उन्होंने साड़ी पहनी है मूव कलर की। अभी मैंने उनके एक करीबी व्यक्ति से पूछा, उन्होंने बताया कि इसको भी उन्होंने खास तौर पर आज इस साड़ी को चूज किया है टू रिप्रेजेंट दी डाइवर्सिटी ऑफ केरला। साउथ इंडिया की डाइवर्सिटी को दिखाने के लिए उन्होंने खास तौर पर आज इस मूव कलर की साड़ी को चुना, जो कि स्कीम ऑफ थिंग के केरला के जाता है। तो बड़ी सूझबूझ के साथ इसको भी पिक किया। एक मैसेजिंग करने की कोशिश की गई। तमाम रीजनल लीडर्स जो केरला के कांग्रेस के, यूडीएफ की बड़ी अच्छी खासी प्रेजेंस है। हुआ पारंपरिक तौर पर ठीक है, उनके खिलाफ इस बार सीपीआई ही नहीं बीजेपी की भी कैंडिडेट उनको चुनौती दे रही है वहां पर, लेकिन यूडीएफ और एलडीएफ पारंपरिक तौर पर दो राजनीतिक घटक जो हैं उनको वहां पर बड़ा मजबूत माना जाता है। उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं प्रियंका गांधी। और एलडीएफ में उनके खिलाफ सीपीआई ने अपना एक कैंडिडेट दिया है। पिछली बार जब राहुल गांधी वहां से लड़े थे तब खुद सीपीआई के महासचिव डी राजा की पत्नी एनी राजा ने उनको चुनौती दी थी। ऐसा लगता तो है अखिलेश की शी सिटिंग वेरी कंफर्टेबल, आसानी से ये सीट निकाल लेंगी। साउथ इंडिया में भी इसका एक मैसेज जाएगा। अगर राहुल गांधी के छोड़ने के बाद ये सीट कांग्रेस किसी और को दे देती तो तमाम तरीके के आरोप लगते हैं। मुझे लगता है इस वजह से गांधी परिवार ने यह तय किया कि ऐसे वक्त पर जब सोनिया गांधी एक्टिव पॉलिटिकल राजनीति से पीछे हट चुकी हैं, तब वायनाड से प्रियंका गांधी को लाया जाए। और गांधी परिवार के ये दोनों सदस्य लोकसभा में अब आपको नजर आएंगे। बिल्कुल आशीष, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं दोबारा आपके पास लौटता हूं, लेकिन ये तस्वीरें दर्शकों को जो हम दिखा रहे हैं उसके बारे में आपको बता दें। ये वायनाड से सीधी तस्वीरें एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। प्रियंका गांधी नॉमिनेशन के लिए जा रही हैं और उसके पहले कांग्रेस का ये शक्ति प्रदर्शन, दोनों भाई बहन आप देख सकते हैं इस बस पर सवार, और बस की छत पर से आप देखिए मौजूद लोगों का अभिवादन करते हुए। राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़े थे, वो जीते थे,
2 बार जीते, लेकिन इस बार उन्होंने ये सीट जब खाली कर दी तब यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है और इस बार उनकी बहन प्रियंका यहाँ से उम्मीदवार हैं कांग्रेस की। और पहली बार, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, पहली बार प्रियंका गांधी अब चुनावी राजनीति में आई हैं। आशीष, ये तस्वीरें तो हम दिखाते ही रहेंगे, लेकिन एक बात ये भी कही जाती थी कि प्रियंका चुनावी राजनीति में इसलिए नहीं लाई जा रही हैं, कहीं कहीं राहुल गांधी को उसको नुकसान ना हो जाए, कहीं उनका कद ना बढ़ जाए। लेकिन अब जब वो इस तरीके से खुलकर राजनीति में आ गई, चुनावी राजनीति में, क्या ये कहा जा सकता है कि 2024 के नतीजों के बाद राहुल गांधी अब थोड़े कंफर्टेबल हो गए हैं, उनकी स्थिति थोड़ी मजबूत नजर आने लगी एक नेता के तौर पर, इसलिए प्रियंका अभी आ रही है चुनावी राजनीति में? देखिए, ऑपोजिशन का रिसर्जेंस और राहुल गांधी को लेकर के एक्सेप्टेबिलिटी जरूर ऐसा लगता है कि बढ़ी है। हालांकि आप एकदम तात्कालिक हरियाणा के नतीजों से कंपेयर करना चाहेंगे तो बहुत से लोग उसको क्रिटिसाइज करेंगे, उस पर सवाल खड़े करेंगे, लेकिन लार्जली ऐसा लगता है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन की भूमिका को एक्सेप्ट करने के बाद निश्चित तौर पर राजनीतिक कद राहुल गांधी का बढ़ रहा है। संभव है, यस, ये आर्ग्यूमेंट्स बहुत लंबे समय से अखिलेश में और आप सुनते आए हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि परिवार में ही इसको लेकर के विभाजन था, शायद वो इसलिए राजनीति में इतने सालों से सामने नहीं आई क्योंकि किसी भी तरह से राहुल गांधी के प्रोस्पेक्ट्स को ओवरशैडो न हो जाए, इस बात का ख्याल रखा जाता था परिवार के अंदर। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, आई टेक यू बैक टू सम इयर्स, कुछ साल पहले, ज़्यादा भी वक्त नहीं बीता है, जब हमने प्रियंका गांधी के साथ एबीपी न्यूज़ पर एक बड़ा मेगा शो किया था जिसमें मैंने ही उनसे ये सवाल पूछा था कि आपको नहीं लगता कि आप 15 साल पीछे हो गए राजनीति में, आप 15 साल पहले आती, जब वो उत्तर प्रदेश में महासचिव बनी थी, तब शायद आप उत्तर प्रदेश में और ज़्यादा बेहतर काम कर पाती, उत्तर प्रदेश में अच्छे रिजल्ट्स आते कांग्रेस के। तो उन्होंने कहा था, क्यों, क्या मैं एक माँ भी नहीं हूँ? तो इस सवाल का एक जवाब ये भी है कि संभव है कि प्रियंका गांधी खुद भी बहुत रिलक्टेंट रही ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट फ्यू डिकेड्स की वो राजनीति में आए अपने बच्चों का ख्याल रखते हुए। अब जबकि उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, दे हैव ऑल बिकम अडल्ट्स, ऐसे समय पर प्रियंका गांधी और गांधी परिवार ने यह फैसला किया कि शायद ये अब माकूल वक्त है जब एक तरह से ऑपोजिशन का रिसर्जेंस हो रहा है, राहुल गांधी भी अब पॉलिटिक्स में ऐसा लगता है कि थोड़ा सा पहले से ज़्यादा स्टेबल हो रहे हैं।